साल 2023 इंडिया का जीडीपी ग्लोबली 5th पोजीशन पे, यूपीआई ट्रांजैक्शन 50 करोड़। और उसी 2023 में इंडिया में सबसे ज़्यादा यानी कि 50 लाख क्राइम केस रजिस्टर हुए। एनसीआरबी के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से हर मिनट में 11 क्राइम होते हैं। तो सवाल ये है, जब इंडिया इतना डेवलप हो रहा है तो इंडिया में इतने ज़्यादा क्राइम क्यों बढ़ रहा है। एनसीआरबी जो कि इंडिया की एक क्राइम ट्रैकिंग एजेंसी है, उनके 2023 की क्राइम रिपोर्ट कुछ ये कहती है कि 2022 में क्राइम रेट था 420.2 लाख पर पॉपुलेशन और 2023 में 4.5 लाख। सिर्फ एक साल में 6.5% की जंप। 1953 से 2023 तक 70 सालों में इंडिया में कॉग्निजेबल क्राइम 10 टाइम्स बढ़ गया। पॉपुलेशन 4 टाइम्स बढ़ी है, लेकिन वही क्राइम रेट 10 टाइम्स, मतलब क्राइम पॉपुलेशन से 3 टाइम तेजी से बढ़ा है। 2023 दिल्ली में 4 लाख केस रजिस्टर्ड, एक साल में 8% की राइज। इंडिया का सबसे क्राइम प्रोन सिटी। ऐसे ही मुंबई और बेंगलोर में 50% का जंप रेट देखा गया है, और ये सब सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस हैं। इंडिया में क्राइम रिपोर्ट करने का रेशो डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत ज़्यादा कम है, मतलब असली नंबर और भी ज़्यादा है। तो क्यों? 2024 में यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 16% है। सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन ये सिर्फ ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट लोगों का नंबर है। CMIE का डेटा और भी ज़्यादा अलार्मिंग है। जून 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% से स्पाइक हुआ, और इंडिया में 45% ग्रेजुएट यानी कि डिग्री वाले लोग सुटेबल जॉब नहीं पा रहे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2024 का रिपोर्ट कहता है इंडिया के 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मली एम्प्लॉयड हैं। नो कॉन्टैक्ट, नो सिक्योरिटी, नो फ्यूचर। अब सोचो, एक लड़का है जिसने 4 साल इंजीनियरिंग की, 8 लाख फीस भरा, पेरेंट्स ने अपनी जमीन बेच के पढ़ाई करवाई, डिग्री तो मिली लेकिन जॉब नहीं मिली। 2 साल जॉब सर्च किया लेकिन कुछ नहीं मिला। एनसीआरबी के डेटा में प्रॉपर्टी क्राइम, रॉबरी, चेन स्नैचिंग सबसे ज़्यादा 18 से 30 साल के अनएम्प्लॉयड यूथ करते हैं। इकोनॉमिक डेस्परेशन क्राइम का फास्टेस्ट रूट है, और ये सिर्फ क्राइम नहीं है, इस डेस्परेशन ने पूरी एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी। एक ऐसी इंडस्ट्री जो साल में 22 करोड़ से ज़्यादा कमाती है। 6 साल 2020 से 2025 तक इंडिया ने साइबर फ्रॉड में खोए लगभग 50,000 करोड़। ये नंबर इतना बड़ा है कि बार बार पढ़ना पड़ता है, 50,000 करोड़। सिर्फ 2024 में 22,500 करोड़। 2024 से 25 के बीच बैंक लॉस फ्रॉड 36,000 करोड़ का हुआ, सिर्फ एक साल में। ये पैसा गए इंडिया के वो शहर जो अब साइबर क्राइम कैपिटल बन गए हैं। जमतारा झारखंड का एक छोटा सा टाउन 2017 से 18 तक नेटफ्लिक्स में पहुंच गया, क्योंकि वहां से पूरे इंडिया में सिम स्वैप फ्रॉड हो रहे थे। लेकिन जमतारा अब आउटडेटेड है। नया हब है मेवत। राजस्थान, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे ये रीजन, जहां पढ़ाई नहीं, जॉब्स नहीं, वहां एक नया करियर था, स्कैमिंग। फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन की 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से मेवत में एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। सीनियर नोविस को ट्रेन करते हैं, स्क्रिप्ट होता है, रोल्स डिवाइड होते हैं। एक गैंग में कॉलर होगा, टेक पर्सन होगा, मनी मूल मैनेजर होगा, सिम कार्ड सप्लायर होगा, प्रोफेशनल सेटअप कॉर्पोरेट जैसा। और ये सब बड़े स्कैम जो एमर्ज हुए 2023 से 24 में। 4 सितंबर 2024 गुड़गांव में एक फ़ोन आता है अंजलि के पास। कॉलर बोलता है कि मैं एक कुरियर कंपनी से बोल रहा हूँ, आपके नाम का पार्सल जाते वक्त मुंबई कस्टम ने पकड़ा है, उसमें ड्रग्स हैं। अंजलि ने सोचा कि ये कोई मिस्टेक होगी। फिर कॉल ट्रांसफ़र हुआ एक पुलिस ऑफिसर के पास। स्काइप में एक आदमी था पुलिस ऑफिसर के यूनिफॉर्म में। वो बोला, आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हैं। अगर कॉल काटी या किसी को बताया तो सीधा जेल होगी, तुम्हारे बेटे को भी इन्वॉल्व करेंगे। और फिर शुरू हुआ 5 दिन का नाइटमेयर। 5 दिन अंजलि 24/7 स्काइप में थी, सोई नहीं, खाना खाई नहीं, और बाथरूम भी उसके परमिशन से जाती थी। सितंबर 4 28 मिलियन ट्रांसफ़र किए, सितंबर 5 30 मिलियन, टोटल 6 करोड़। HDFC बैंक ने एक भी अलर्ट नहीं दिया। अंजलि का नॉर्मल विड्रॉ पैटर्न था शायद 10,000 से 20,000, और ये 6 करोड़ 1-2 दिन में निकाल रही थी। कोई कॉल नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। पैसा HDFC से ICC में चले गया। मिस्टर पीयूष के अकाउंट में, जिसके अकाउंट खुलने से पहले सिर्फ 5,000 रुपए थे, ICC से 11 अकाउंट में स्प्लिट हो गए।
हैदराबाद की एक कोऑपरेटिव बैंक में। इन 11 अकाउंट में से 8 अकाउंट का एड्रेस फेक। इन रियल अकाउंट होल्डर जिसमें से एक रिक्शा ड्राइवर, एक टेलर और एक कारपेंटर निकला। उन्हें नहीं पता था कि उनके अकाउंट फ्रॉड के लिए यूज हो रहे हैं। पुलिस ने कोऑपरेटिव बैंक में एक एक्स डायरेक्टर समुद्रलाल वेंकटेश्वर को अरेस्ट किया। वो आज भी जेल में है। अंजलि ने बीबीसी से बात की। 1 साल बाद 6 करोड़ में से वापस मिले 1 करोड़, तो उस 6 करोड़ में से 5 करोड़ कहाँ गए? और ऊपर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे कैपिटल गेन टैक्स मांग रही है। ये स्टोरी सिर्फ अंजलि की नहीं है। गवर्नमेंट डेटा 2022 से 2024 के बीच डिजिटल अरेस्ट केसेस ट्रिपल हो गए, 40,000 से 1,23,000। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2024 में मन की बात में वार्न किया, कोई भी एजेंसी कभी भी वीडियो कॉल पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। फिर भी हर रोज कोई ना कोई अंजलि बन रहा है। दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा लोग इनफॉर्मल सेटलमेंट में रहते हैं। मुंबई के धारवी में 8 लाख लोग 2 स्क्वायर किलोमीटर के कम जगह में रहते हैं। जब इतने सारे लोग एक जगह पर क्राउडेड हो जाते हैं, रिसोर्स के लिए कंपटीशन होता है। जॉब, हाउसिंग, पानी, डिग्निटी, जब ये सब नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेशन क्राइम में कन्वर्ट होता है। एक स्टडी जो रिसर्च गेट पर पब्लिश डायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट और क्राइम का डायरेक्ट कोरिलेशन दिखाती है। सिंपल लैंग्वेज में, जब जॉब बढ़ती है तब क्राइम घटता है, जब जॉब्स कम होते हैं तब क्राइम बढ़ता है। तो ये थी इंडिया में क्राइम बढ़ने की असली कहानी। अनएम्प्लॉयमेंट जो डेस्परेशन क्रिएट करती है, साइबर फ्रॉड जो डेस्परेशन को एक सोफिस्टिकेटेड वेपन देती है, अर्बन प्रेशर जो एक प्रेशर कुकर की तरह काम करता है, और इन तीनों के बीच कॉमन आदमी पिसता है। अंजलि जो अपने खून पसीने की कमाई जो स्काइप में खो बैठी, वो कारपेंटर जिसके बैंक अकाउंट यूज हुए उसके बिना जाने, वो इंजीनियर ग्रेजुएट जिसके पास डिग्री है लेकिन जॉब नहीं। जब तक अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हटेगी, जब तक एजुकेशन और जॉब का गैप नहीं भरेगा, तब तक सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। क्राइम का यह ग्राफ ऊपर ही जाता रहेगा। अगर आज पहली बार ये कनेक्शन दिखा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा शॉकिंग